नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर RK24 न्यूज पे। मैं हूं राजू दीवान और आप देख रहे हैं RK24 न्यूज। आज हम एक विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो एक विशेष चर्चा है समाज में फैली एक ज्वलंत समस्या। जी हाँ, सुसाइड, आत्महत्या एक विकराल रूप ले चुका है आज समाज में और इससे जागरूकता की जरूरत हर एक को है, क्योंकि एक आंकड़े बताते हैं कि 15 वर्ष से 65 वर्ष के बुजुर्ग तक सुसाइड को समाधान मानते हैं। ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है, ये एक शोध का विषय है और एक आंकड़ा चौंका देने वाला है। 2023 में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक सुसाइड के मामले दर्ज हुए, जहां पर कुछ कारण ऐसे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या को आसान रास्ता मानते हैं। सबसे पहली वजह है शारीरिक परेशानी, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी, डिप्रेशन, नाकामयाबी और जल्द में लिए हुए फैसले की वजह से लोग आत्महत्या को एक सरल उपाय मान रहे हैं। जहां 2023 में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जहां 15 वर्ष से 65 वर्ष तक के बुजुर्गों ने आत्महत्या को समाधान माना है। समाज में लगातार आ रहे मामले, सुलझे हुए व्यक्ति भी आत्महत्या को एक आसान रास्ता समझते हैं, जहां कई डॉक्टर, IAS, IPS तक इसे एक आसान रास्ता समझकर इसे अपनाते हैं। समाज में जागरूकता की बेहद जरूरत है, क्योंकि जागरूकता के बिना ये रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आज लोग इतनी आसानी से कड़े फैसले ले लेते हैं और अपना जीवन भी समाप्त कर जाते हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, समाज को इस ओर पहल करना चाहिए। और क्या कारण है कि 84 करोड़ योनि के बाद जो मनुष्य का जन्म होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम कितने सारे जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन तक पहुंचते हैं, और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके पास सारी चीजें हैं, सारी क्षमताएं हैं, उसके बाद भी मनुष्य अपने आप को मार लेता है। ये एक शोध का विषय है और इस विषय को ज्यादा जानकारी के लिए हम इस एक्सपर्ट के पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लोग इतने आसानी से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। समाज में क्या सुझाव है, समाज में क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है कि लोग जो है वो इतना सुंदर जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, उसे समाप्त कर लेते हैं। आइए जानते हैं विशेषज्ञ से कि वो उनकी क्या राय है और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। जानते हैं कि आखिर ये सुसाइड की कदम जो उठाते हैं वो परिवार में क्या स्थिति ऐसी बनती है और कैसे लोग सुसाइड को एक आम रास्ता अपना लेते हैं। जी सर, धन्यवाद। मुझे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुझे आमंत्रित करने के लिए, इस पर बोलने के लिए बहुत अत्यधिक धन्यवाद। बहुधा व्यक्ति को जब अपनी समस्या का हल दिखाई नहीं देता तब वह आत्महत्या करने का प्रयास करता है। और समस्याएं जो होती हैं बहुधा पारिवारिक होती हैं या फिर अपने व्यवसाय से संबंधित, विशेष अगर कोई व्यावसायिक है और उसको अगर अपने व्यवसाय में बहुत अधिक घाटा हो गया तो। और दूसरी बात, हमारे समाज में पारिवारिक झगड़े, विशेष करके उन परिवार में जहाँ पर परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध मधुर ना हो, और जिसे आप जानते हैं हमारे देश में सास बहू का संबंध अभी भी बदनाम है। तो वैसी स्थिति में कभी कभी जब बहू को रास्ता दिखाई नहीं देता कि इसके सिवा और कोई रास्ता, बस घर में उसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, तब कभी कभी इस प्रकार के गंभीर कदम उठाने के लिए वो बाध्यता महसूस करती है और दुर्भाग्य से ऐसा हो जाता है। सर, सुसाइड से पहले परिवार में कुछ संकेत भी आते होंगे, क्या ऐसे क्षण है जिसे पहचाना जा सकता है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है या सुसाइड कर सकता है? कैसे पहचानेंगे सर? बहुत सुंदर प्रश्न है। होता ये है कि जो जिसको अवसाद बोलते हैं डिप्रेशन को, उसको वह व्यक्ति, उसकी नींद कम हो जाती है, कई बार तो रात भर नींद नहीं आती, भूख खत्म हो जाती है, बातचीत करना कम कर देता है, अपने काम में बराबर ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता या काम ही बंद कर देता है। यहाँ तक कि कई बार और अगर बढ़ गया डिप्रेशन, इलाज समय पर नहीं हुआ तो लोग खाना पीना, यहाँ तक कि दांतों को साफ करना, ब्रश करना, नहाना धोना तक बंद कर देते हैं, कपड़ा बदलना बंद करते हैं। मतलब ये
अति पहुंच गया। तब अगर आदमी बातचीत करना बंद कर दिया है, अपने काम के प्रति उतना अधिक जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहा है, चुप चुप रहता है, थोड़ा मिलनसारिता कम हो गई, तो तत्काल उसको मनोरोग विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए, इससे पहले कि बीमारी बढ़े और वह आत्महत्या का कदम उठाए। और यह पूर्णतया 100% ठीक हो जाने वाला रोग है जी, इसलिए इसका तत्काल उपचार होना चाहिए। जब सर हमने देखा है कि कुछ लोग जो सक्सेस है, जीवन में सक्सेस है, वैसे लोग भी सुसाइड को अपना लेते हैं। कई डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, आईपीएस और आईएएस अधिकारी तक सुसाइड को आम रास्ता समझ बैठे हैं। क्या बोलें सर? बहुधा ये होता है कि आदमी को, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कर्मचारी है, उसका जब पदोन्नति होती है तो पदोन्नति बहुत प्रसन्नता का विषय है। हर व्यक्ति चाहता है कि जिस क्षेत्र में वह काम कर रहा है उसकी पदोन्नति हो, हर प्रकार से उसमें उसकी उन्नति होती है, वेतन बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, मान बढ़ता है, पर उसके साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। कल तक वह जिस पद पर जाने के लिए लालायित था, उसकी जब पदोन्नति होती है और जब उस पद पर पहुंचता है, तब देखते हैं अरे ये तो जिम्मेदारियां तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है शायद मैं इस जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता मुझ में नहीं है। फिर वहां से उसकी हताशा, निराशा, उदासी शुरू हो सकती है और फिर वह काम करना बंद कर सकता है। फिर ऐसे आदमी को तत्काल हमारे पास या किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए और जब ठीक हो जाए उस वक्त उससे पूछें कि क्या वह जिम्मेदारी उठाने के लायक अब है कि नहीं। उसके आधार पर उसके पदोन्नति या कुछ पदोन्नति करें, पर ऐसा काम दें जो वो उसके क्षमता के भीतर हो। सर ये पहले जब ये आत्महत्या की बातें होती थी वो कभी कभार सुनाई देती थी, अभी तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये खबरें आ रही है कि इसने आत्महत्या कर लिया, ये जीवन को मुक्त हो गया। ये ऐसी क्यों समस्या आ रही सर? क्या मुख्य वजह है? आत्महत्या कभी कम नहीं हुए। आपने जो कहा कि बढ़ती आ रही है, उसका कारण जनसंख्या बढ़ती आ रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है आप जैसे लोग। मतलब मेरे कहने मतलब है कि संचार माध्यम का जो इतना बढ़ गया आजकल। हम लोग जमाने में तो नहीं आती थी, हम लोग जमाने समाचार पत्र नहीं था बचपन में, हाई स्कूल के जमाने में जी। मैं जब 9वीं कक्षा पढ़ा है तब पहली बार हमें रेडियो आया जी। तो समाचार पत्र तो जब समाचार पत्र आते थे उस जमाने में शहर में एक ही तो समाचार पत्र होते थे, तो उसमें जो पढ़ ली वो पढ़ लिए और रेडियो है तो रेडियो में सुन लिए। आजकल तो घटना तुरंत घटती है, तुरंत हमको सब टीवी में दिखाई दे जाता है, समझ में आ जाता है। तो समाचार तो कल छपेगा पत्र में, पर समाचार तुरंत हमको तत्काल हमको टीवी के माध्यम से मिल जाता है, रेडियो के माध्यम से मिल जाता है। ये संचार में जो क्रांति हुई है वो एक बहुत बड़ा माध्यम हो जाता है लोगों को सब चीज के बारे में जानने का। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को कुछ संदेश आप देंगे कि ऐसे कदमों को कैसे बचाया जा सकता है? क्या अवेयरनेस की जरूरत होगी? उसकी सबसे बड़ा सुंदर रास्ता ये है कि घर में एकता हो, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध हो। रामायण में बहुत सुंदर दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने, ये मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात खाता तो मुख अकेला है, पर शरीर के एक एक अंग को जितना चाहिए उतना बांट देता है। तो घर का मुखिया अगर निष्पक्ष ढंग से प्रत्येक सदस्य का, परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखे कि किसको क्या आवश्यकता है, किसको क्या तकलीफ हो रही है, उसके अनुसार उसका तत्काल समाधान करे, उस मुखिया का न सिर्फ घर में मान सम्मान रहेगा, वह मुखिया बना रहेगा, बल्कि परिवार और दिन दिन उन्नति करेगा। एक अंतिम सवाल है डॉक्टर साहब, अभी क्या मनोरोगियों की संख्या बढ़ी है? उसका वजह क्या है? अगर बढ़ी है तो कारण क्या है? ये जैसे मैंने कहा कि जनसंख्या भी बढ़ी है जी, और दूसरा क्या है कि तनाव बढ़ा है समाज में। जी, पढ़ाई हमारे समय में थी, हम लोग भी प्रतिस्पर्धा में थे जी, पर तनाव में नहीं थे। हमको ये आजकल है ना, माता पिता कि मेरे बेटे को डॉक्टर ही बनना है, ये हमारे माता पिता के दबाव कभी नहीं रहा। जी, तनाव मुख्य वजह है। तनाव मुख्य वजह है। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट की राय। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें। और हाँ,
आपको कोई भी समस्या हो रही है, जिस समस्या का समाधान या समाज में एक सुधार चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नए नए अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे, ज्वलंत मुद्दों पर बात होगी। और हाँ, आपको खबरों के लिए हमेशा बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए RK24 न्यूज। नमस्कार।